तो इसमें फिर ये भी बात हुई कि मानव चेतना में प्रारब्ध आपने कहा आवंटित होता है, आवंटन के रूप में रहता है। प्रारब्ध का मतलब जो फल जो फल परिणाम जो है ना शुभ होता है, वो सबको स्वीकार होता है, इसलिए आवंटित होता है, ये लिखा। ठीक हो गया। कुकर्मों का चोरी चमारी ये सबको स्वीकार नहीं होता है, इसलिए आवंटित नहीं होता जी। ठीक है ना जी। होता है नहीं होता। आगे ठीक हो गया। जी। जी। तो इसमें ये एक बात भी आई थी कि जागृति के पश्चात, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मानव चेतना में जी रहे हैं और शरीर शांत होने के पश्चात वो पुनर्नया शरीर यात्रा शुरू करते हैं, है ना? तो उसमें वो संस्कार के साथ ही आते हैं, है ना? स्वाभाविक स्वीकृति के साथ आते, वो स्वीकृति के साथ ही आते हैं। तो उस समय you want to link that to, तो उस समय अगर जागृति की परंपरा उपलब्ध नहीं है, वही अवेलेबल है। हाँ, जागृति के बाद जागृति की परंपरा हो, हाँ, जागृति की परंपरा में यदि पुनः हम शरीर यात्रा शुरू की जी, तो हमको सीखने में देर नहीं लगेगा। बाकी लोग उनसे बहुत स्पीड से सीखेंगे। ये अभ्यास तो हमको भी करना ही पड़ेगा। किस चीज का अभ्यास करना पड़ता है? पढ़ने का, लिखने का, समझने का। पहले निश्चयों का स्वीकृति रहती है, अनुभव का स्वीकृति सब तो निश्चय के रूप में रहेगा, क्या उत्तर रहेगा निश्चय के रूप में। उसके अनुकूल परिस्थिति में हम अभ्यास करेंगे। हाँ। अभिव्यक्त करना योग्य रुचि से, शरीर द्वारा अभिव्यक्त करने योग्य, स्वीकार बिना, अभ्यास किए बिना कैसे अभिव्यक्त करेंगे? इसीलिए अभिव्यक्ति के लिए अभ्यास करेंगे। पर तब अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती है। अध्ययन की जरूरत पड़ता ही है। अच्छा, वही अभ्यास का परंपरा है। और कौन सा परंपरा? तो संस्कार पूर्ण होते हुए भी अभ्यास तो सबको करना ही है अभिव्यक्ति के लिए। अध्ययन क्या वो केवल माने जैसे अध्ययन से आशय है कि जैसे वापस जो है साक्षात्कार समाधान रहता है। हाँ, समाधान को व्यक्ति शरीर के द्वारा करेंगे कि और कहीं भूत के साथ करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो झक मारे लैंग्वेज और वो सब का वही झक मारे। तो वो जी अपना आशय को उसमें जोड़ने से यही होता है। जब एक बार सीख लिया तो जन्म तक रहेगा, जन्म तक प्रयोजन समझ में रहता है। किंतु अभ्यास जो है ना समझाने का, समझने का, वो नहीं रहता। वो उसको अभ्यास करना ही पड़ता है, तो वो परंपरा से ही मिलता है। ठीक है। तो उसमें पढ़ना लिखना तो हो गया, मतलब ये एक भाग है। और समझाने में जैसे भाषा को लेकर अगर देखें तो फिर भाषा को सीखा जाता है भाई। जी बाबा, जैसे आपने कहा कि अध्ययन की भी जरूरत पड़ती है, अध्ययन की भी जरूरत। अध्ययन तो किसी भाषा में ही करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, भाषा में बिना भाषा के तो अध्ययन होगा, तो किसी भाषा में ही करेंगे। सारा भाषा का कॉमन फैक्टर क्या है लिखा? कारण गुणगणित रूप में अध्ययन हो जी, कारण स्पष्ट हो, गुण स्पष्ट हो, इसके स्वभाव गणित से स्पष्ट हो। तीनों विधि से स्पष्ट होने पर हम ग्रहण करने में और प्रमाणित करने में हम निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं। बस। तो अर्थबोध रहता है उस व्यक्ति में, अर्थबोध जो है वो रहता है कि अर्थबोध नहीं रहता, अर्थ का प्रयोजन। अच्छा। वही रोहित तो रो गए, उसी को छोड़ के जाओ तो भटक जाएंगे। अर्थ का बोध नहीं है, तो अर्थ का प्रयोजन का बोध रहता है, प्रयोजन बोध रहता है।
अनुभव का प्रवचन वो बोध रहता है, वो बोध रहता है, वो खत्म नहीं होता, वही संस्कार, वही संस्कार है। उसको किसी भाषा से समझा जा सकता है। ये कोई नियम है अभी जैसा हिंदी एरिया में हम शरीर यात्रा की, अब कहते आगे जन्म यात्रा में इसी परंपरा में हम जन्म लेना, ऐसा कोई नियम नहीं, कहीं भी लिए वहाँ के भाषा में हम करेंगे अभ्यास जी, प्राप्त करेंगे उसी के अर्थ में जी। वहाँ यदि अवेलेबल हो तो, अवेलेबल नहीं हो तो भटक जाएंगे। अवेलेबल नहीं हो तो भटक जाएंगे। क्या आशय है इसका, भटक जाएंगे का मतलब? मैंने भटकने की जगह में हम स्थिति में रहते जी। हैं, ऐसे जगह में हम शरीर यात्रा करेंगे नहीं। वो उनको आती है जीवन के लिए, ये सॉलिडिटी रहती है, तो जहाँ कोई परिस्थिति है वहीं जो शरीर यात्रा शुरू करेगा, आवश्यकता यदि रहता है तब। ये मानव चेतना के बाद ही है कि दिव्य चेतना के बाद ही संभव है ये? ये जो निर्णय लेने की क्षमता एक बार समझने की बात संभव है, मानव चेतना के बाद ये बात। अच्छा, उसके पहले संभव नहीं। उसके पहले जो है ना सारा शरीर के लिए अनुकूलता को सोच के जन्मता है, वो ठीक है, वो भी आवश्यकता है जी। क्या तकलीफ। ऐसे हो करके किसी चलते चलते हैं कहीं पहुंचे हैं, पहुंचना अब शेष है रास्ता ऐसे जी। तो जब सम्मेलन में एक बार बात हो रही थी, सम्मेलन में बीच में शाम को एक सत्र में बात हुआ था, यही बात हुई थी कि जैसे कि एक व्यक्ति जागृत हो गए है ना, मानव चेतना संपन्न हो गए और उसके बाद पुनर्शरीर यात्रा शुरू करते हैं, पर जागृति की परंपरा उपलब्ध नहीं है, तो आपने ये कहा था कि पुनर्अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी और वो समाधि संयम विधि से ही अनुसंधान होगा, है ना। तो इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक बार जैसे बुद्धि में कंटेंट आ गया और मतलब अनुभव हो गया, तो उसके बाद वापस अनुसंधान की जरूरत क्यों पड़ती है? वो बता तो दे जी। ये अभ्यास वाला जो बात हुआ था, तो उसमें ये एक बात रखा था कि मतलब मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मन, वृत्ति और चित्त का जो एक प्रकार से लॉक हो जाता है वो, है ना, और उसको वापस मैंने खोलना पड़ता है एक अर्थ में। वो ठीक है ना, वो भी ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा। तो प्रैक्टिस में जो है ना 4.5 क्रिया रहता है जी। हमको 10 क्रिया की आवश्यकता रहता है, ऐसा बना रहता है उस समय। उसमें जो है ना जोड़ने की आवश्यकता बना रहता है। अच्छा। 10 क्रियाओं से 4.5 को जोड़ने की आवश्यकता बना रहता है, उसी के लिए संस्थान जी, ऐसा भी कहा जा सकता है। अच्छा, पर अगर इसको इस विधि से देखें तो जैसे एक बार जागृति संपन्न हो गए, जागृत हो गए, तो 5.5 क्रियाएं तो क्रियाशील हो गई और ये 4.5 क्रियाएं 5.5 क्रियाओं के अनुसार चलना शुरू हो गई। 10 क्रियाओं के साथ हमारा प्रमाण होता रहता है। जी। एक बार हम जी सुनो ठीक से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 10 क्रियाओं के साथ हम जिए, अभी जी रहे हैं जी, तो शरीर छोड़ देता है, तो तब क्या होगा, जब इसमें बुद्धि में ये स्वीकृत रहता है, ठीक हो गया, बुद्धि में स्वीकृत रहता है और चित्त तक की जो है ना संसार रहता है। हम जहाँ कहीं भी यदि भ्रमित जगह संसार में जन्म लेता वैसा रहता है। इसीलिए वो लिखा है ऐसे वो एक बार जागृत होने के बाद अनुकूल परिस्थिति में ही जन्म लेगा, जल्दी सीखेगा। किसका? वो 10 क्रिया को व्यक्त करने का विधि, ठीक है जी। ऐसे माने ये आ रहा है कि जन्म लेने के बाद ये जो चित्त तक जो है, मन, वृत्ति और चित्त जो है, ये पुनः जो है शरीर और संसार के साथ लग जाता है। वही। और उसको फिर जो है वही शरीर के साथ जो है ना व्यक्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए रास्ता को साफ करना बनता है। अच्छा, वो कब बनता है? जैसा वो भी लिखा है जी, जब कभी अभी भी प्रस्थापित किया, सब जगह में नहीं हुआ, कुछ जगह में हो गए, कुछ परिवार में इसको स्वीकार लिया, अपने बच्चों को सिखाने में स्वीकार लिया, तब जो है ना ऐसे जगह में हम शरीर यात्रा करेंगे जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। जी।
बहुत आसान है ना। बहुत आसान। और स्वेच्छा रहता है जब मानव चेतना के बाद जी व्यवस्था रहता है जीव चेतना तक। जी। जहाँ शरीर के अनुकूल है उसको सोच करके जन्म लेना, हम्म। जीवन के लिए अनुकूल है जहाँ जब समाधान मिलता है वहाँ से जन्म लेना। दोनों में दूरी है कि नहीं है? जी दूरी है। इतने ही अंत है। जी। शरीर के लिए अनुकूलता को बहुत सारे जगह में सोच लिए। मांस खाने वाला मांस जहाँ बनता है उसी में जगह में जा करके जन्म लेता है। जी। दारू पीने वाला दारू करने वाला परंपरा में जन्मता है। इसको क्या कहते हैं? ऐसे तो रखा है जी। बाबा जी, हाँ। इसके साथ में एक और भी बात हुई थी उस दिन सम्मेलन में कि अनेक ऐसे जीवन भी हो सकते हैं, अनेक ऐसे जीवन भी हो सकते हैं जो जागृत हुए हों लेकिन परंपरा में जागृति ना रहने की वजह से दिग्भ्रमित हो गए हैं। दिग्भ्रमित कुछ नहीं है। जागृत होने के बाद दिग्भ्रमित होना होता नहीं है। पर वो उनको सुनो तो सही, इसको तो क्लियर करो। जी बाबा। ये व्यतिरेक को लेकर के काम नहीं चलता। ठीक बाबा, उसी को ठीक करें। जागृत जीवन दिग्भ्रमित होता ना, पहले इसको रख। ठीक बात। तब क्या होगा? हम जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं होगा तब तक हम शरीर की यात्रा करेंगे नहीं। अच्छा। अच्छा। ये हो सकता हमारा पहुँचने बिना ये परंपरा बनेगा नहीं। अस्तित्व में हम पहुँचेंगे, जहाँ अनुकूल है वहाँ पहुँचेंगे। अनुकूल नहीं है पुनः अनुसंधान करेंगे, ये लिखा जी। ऐसे है तो ये पूरा सेट ही हो गया। तो क्या अब कोई बचता है? कुछ भी नहीं बचता। तो क्या इस बात की संभावना है जैसे आज के दिन धरती पर 700 करोड़ लोग हैं, इनमें से कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक समय जागृत संपन्न थे और अभी इस चीज को इस प्रकार अनुसंधान करने के लिए शरीर यात्रा कर रहे हैं, ऐसा संभव है? सबका ऐसा ही होगा। शरीर यात्रा में यदि जागृति को प्रमाणित किए वो पुनः शरीर यात्रा के लिए वैसे ही बनता है कंडीशन। यदि परंपरा में रहता है तो आसानी से हम आते हैं, वैसे हमको मिल जाता है, बस जागृति को प्रमाणित करेंगे। नहीं होगा तो तब क्या करें? इस स्वेच्छा से इच्छा हो तो हम उपकार करना है, इच्छा यदि बलवती होती तब तो पुनः अनुसंधान करेंगे। ऐसा भी है कि अनेक जीवन ऐसे हैं इसी धरती पर जो अनुसंधानरत हैं। ऐसा है? कहाँ है ये तो नहीं पता। पुनः वही तो उसी को नहीं पता वाले को कौन क्या पर प्रयोजन। अच्छा, इस तरह नहीं पता का प्रयोजन है कि नहीं पता का प्रयोजन, पहले उसको तय करो। पता का प्रयोजन। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। यही है अपन बहक जाते हैं। तो संसार में अभी मानव चेतना को चाहने वाला नहीं है। जब तक इस विकल्प के पास पहुंचा नहीं है तब तक चाहना होता ही। किंतु चाहने वाला बहुत, जानने वाला कोई नहीं है, जानने वाला रहता, चाहने वाले बहुत है। ऐसा उसके आधार पर क्या होता है भाई, संसार में जानने वालों का संख्या बढ़ाना रहता है। उसका देखो अपन शुरू किया है भाई। ठीक। हम जाना हो भाई, अनुकूल परिस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। अभी जैसा आप ये समझ रहे हो, आगे पीढ़ी समझने वाला मिल गया तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जी बाबा, उसी के बारे में सोच रहे हैं। अभी जितना किसी से भी कांटेक्ट किस बात की है? अभी राजस्थान से कांटेक्ट किस बात की है? बम्बई के कांटेक्ट किस बात की है? इसी वजह से चेन्नई से कांटेक्ट का क्या मतलब है? कर्नाटक के कांटेक्ट का क्या मतलब है? यही मतलब है कि और कुछ मतलब है? यही मतलब। हमको और कुछ लेना है, किसी से 2 पैसा लेना है जी। रासायनिक भौतिक वस्तुओं का डिमांड हम रखा है जी। इसको क्या करोगे? क्या डिमांड है? परंपरा
होनी चाहिए या डिमांड? परंपरा हरदम हम जानता हूँ इस बात का, जीता हूँ इस बात का, प्रमाणित हूँ इस बात का, परंपरा बनता। जानता हूँ इसका प्रमाण परंपरा बनता, जीता हूँ इसका प्रमाण इसका परंपरा होता, प्रमाणित हूँ इसका परंपरा होता। इन तीन बात को याद करने की बात। जानता हूँ, जीता हूँ, प्रमाणित हूँ, इस बात का परंपरा। हम जानता नहीं है इसका कोई परंपरा नहीं है, है नहीं। जानता नहीं हो क्या क्या था परंपरा भाई। ठीक है ना, इसको ऐसा अपने को सद्बुद्धि से तय करने की आवश्यकता। ठीक है, हाँ चलो। मेरे ख्याल से तो पूरा हो गया। And I think we should stop here to rest. बाबा जी आप विश्राम करिए।